आई बिलीव आप सबको फ्रेम्स का मतलब तो मालूम है कि एक वीडियो में कुछ फ्रेम्स होते हैं एंड देन फिर हमारे पास एक और चीज़ होती है की फ्रेम्स। ये क्या चीज़ है आज हम समझेंगे डिटेल में, ताकि अगली आने वाली क्लासेस में आपको झटका ना लगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। बस GFX Mentor। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। आज हम देखेंगे की फ्रेम्स। देखें की फ्रेम्स क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, और ये अचानक से बीच में मैं एडिट टैब पढ़ाते पढ़ाते की फ्रेम्स पर क्यों आ गया, क्योंकि यार एनिमेशन तो होती है। एनिमेशन ज़रूरी नहीं कि कार्टून एनिमेशन, एक लेयर को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, एनिमेशन है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने इफेक्ट लगाया, लेट्स से ब्लर लगाया, ब्लर कम से ज़्यादा हो रहा है, एनिमेशन। ओपेसिटी हाई से लो हो रही है, एनिमेशन। स्केल छोटे से बड़ा हो रहा है, एनिमेशन। और ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं की फ्रेम्स पर। अब ये की फ्रेम्स क्या हैं? की फ्रेम्स को मैं अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन पहले थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लें। की फ्रेम्स यूँ समझ लें कि किसी भी एनिमेशन की, जैसे मैंने अभी कहा इतनी सारी चीज़ें सब एनिमेशन है, कोई भी चेंज इज़ एनिमेशन, ठीक है। एंड किसी भी एनिमेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक मिडल पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड की फ्रेम्स। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट स्केल का, यानी स्केल की एक प्रॉपर्टी है, सही है, स्केल उसका 0% है, तो हमने कह दिया कि जी ये एक की फ्रेम है, ठीक है। एंड मिडल में उसकी जो स्केल की वैल्यू है वो 100% हो जाएगी, और एंड में वही दोबारा से 0 पे आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हमने उन फ्रेम्स पर निशान बाकायदा लगाते हैं कि जी ये एक की फ्रेम है, यहाँ पे स्केल की वैल्यू इतनी। ये एक और की फ्रेम है, यहाँ पे स्केल की वैल्यू इतनी। और सिमिलरली एंड में एक और की फ्रेम है, यहाँ की स्केल की वैल्यू इतनी। नाउ ये सिर्फ स्केल पर नहीं होगा, रोटेशन हो, ओपेसिटी हो, ब्लर हो, किसी भी तरह की चेंज यानी एनिमेशन, उन सब में ये की फ्रेम्स लगेंगे। सो इस वक्त आपके सामने ये एक टाइमलाइन पर मेरा लोगो रखा हुआ है GFX मेंटोर, और इसको मैं ज़रा चला के दिखा दूं आपको, तो ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली अगर देखें तो कुछ भी नहीं है इसमें बड़ा काम। इसमें ये हुआ कि ये स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा सा था, ये बड़ा हुआ और देन फिर एक झटका खा करके घूमा, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सी एनिमेशन। सो अब आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल टोटली एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और उसमें मैं अपना लोगो ला करके ठीक एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें कुछ समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड मैं यहाँ से ये फाइल ही क्लोज कर देता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट, एंड लेट्स टेक अ न्यू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसका नाम मैंने रख दिया की फ्रेम 2, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक यहाँ बनी हुई है फाइल। इसको मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर मैं अपना डेस्कटॉप से अपना लोगो उठा करके यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी। ये मैं यहाँ ले आया ना, ये हमारा GFX लोगो है। और मैं अगर इसको डायरेक्टली ड्रैग कर दूँ यहाँ टाइमलाइन पर, तो ये खुद ब खुद एक टाइमलाइन क्रिएट कर देता है, जस्ट लाइक प्रीमियर। मैं प्रीमियर का रेफरेंस नहीं दूंगा, अगर आपने कभी प्रीमियर यूज़ नहीं किया तो दैट्स ओके। दिस इज़ कॉल्ड टाइमलाइन। ये आप पिछली क्लासेस में देख चुके होंगे कि टाइमलाइन क्या होती है। एनीवे, एक और बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात अगर आपको लग रही होगी, और DaVinci Resolve में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था कि यार मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये 1 घंटे से स्टार्ट होता है, मतलब जो हमारा टाइमलाइन पर टाइम कोड आ रहा है वो स्टार्ट ही 1 घंटे से हो रहा है, और फिर हम आगे जा रहे हैं तो वो 1 घंटे के आगे सारी चीज़ें डाल रहा होता है। सो मैं 1 घंटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास फ्रेम्स हैं, ये सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, एंड देन 1 आवर। अगर आपको मसला नहीं है तो ठीक है, चला लें। मसला है तो उसको चेंज किया जा सकता है। मैंने थोड़ा सा देखा तो पता ही चला कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो टेप्स के थ्रू जब कन्वर्ट किया जाता था तो उस वक्त ज़रूरत होती थी। आई डोंट नो, हमें ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं इंडस्ट्री में आपको ज़रूरत हो तो यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ये बहुत इरिटेटिंग लगता है कि 1 घंटा पहले ही गुजर चुका है जबकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। सिंपली यहाँ आपके मीडिया पूल में जो टाइमलाइन दिख रही है इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है। फिर टाइमलाइंस पे जाएँ और यहाँ पर ये आ रहा है स्टार्टिंग टाइम कोड, इस पर क्लिक करें और भैया ये जो 1 आ रहा है ना शुरू का, इसको सेलेक्ट करके 0 0 कर दें,
एंड यू आर गुड, ओके करें। ये अब आपका टाइम लाइन 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये है आपका सिंपल सा इमेज, और इसका जो ड्यूरेशन अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आया कोई मेरे ख्याल से 5 सेकंड्स का। दैट्स ओके, 5 सेकंड का काफ़ी है। अगर बढ़ाना हो तो हम डेफिनेटली इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टाइम लाइन को थोड़ा सा जूम आउट कर दें। उप्स, बहुत ज़्यादा हो गया जूम आउट, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, दैट्स ओके, डोंट वरी। कितना टाइम का है कोई टेंशन नहीं है ना। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इसके साथ करना क्या है। हमें इसके साथ ये करना है कि हमें इसको छोटा स्केल करके बड़ा करना है। मैंने स्टार्टिंग में ये छोटा होगा एंड देन फिर अपीयर होगा बड़ा होकर। सो आपने सिंपली जाना है इंस्पेक्टर में, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास जूम दिया हुआ है, और ये वाई वैल्यू, ये पोजीशन की एक्स एंड वाई वैल्यू। सो याद रखिएगा जूम की एक्स एंड वाई जो है बीच में लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब ये प्रोपोर्शनली छोटा है बड़ा होगा। सो मैं अगर इसको बढ़ाता हूँ तो देखें एक्स और वाई दोनों बढ़ रहा है, घटाता हूँ तो ये दोनों घट रहा है, ठीक है। यहाँ से तो हमारे इसका जूम या स्केल चेंज हो रहा है। इसी के आगे अगर आप देखें तो एक छोटा सा डायमंड शेप आइकन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड की फ्रेम, ठीक है। हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखिएगा नीचे टाइमलाइन पर आपके पास एक डायमंड शेप बना हुआ आ गया। दैट मीन्स कि आपकी इस पर्टिकुलर लेयर पे की फ्रेम्स अप्लाई हो चुके हैं, और किस वैल्यू पे हुए हैं वो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको रेड दिख रहा है, ये इंडिकेशन आपको दिख रही है, ठीक है। देन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ये आगे जा कर के तकरीबन 4 सेकंड में बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। अभी मैंने इसको कोई वैल्यू चेंज नहीं की है, ठीक है। लेट्स से मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, मैंने छोटा कर दिया, बल्कि इतना छोटा कर दिया कि गायब ही हो गया, 0 हो गया। पीछे आए और इसको ज़रा स्पेस बार दबाएं तो ये 4 सेकंड में जाते आते 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 छोटा होता जा रहा है। अगर आपको ये देखना है कि आपने ये कहाँ लगाए हैं की फ्रेम्स, तो 2 तरीके हैं। एक तरीक़ेकार तो ये कहीं यहीं नीचे आपको दिख जाएगा। याद रखिएगा ये नीचे दिखने वाला और ये ऊपर दिखने वाले की फ्रेम्स, ये सारे नए वर्जन्स में चेंजेस आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से वर्जन में कहाँ था क्या था। इस वाले वर्जन में मेरा बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। सो मैं अबाउट में गया, दिस इज़ 20.3.1, ठीक है जी। अगेन दिस इज़ नॉट स्टूडियो वर्जन, इट इज़ अ फ्री वर्जन, ठीक है। नाउ इसके अंदर आपके पास 2 तरीके हैं। अपनी टाइमलाइन के साथ भी आप देख सकते हैं की फ्रेम्स, और वैसे भी यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास ये रहा एक बटन जहाँ पे की फ्रेम्स बने हुए दिख रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ नीचे एक पूरा पैनल आ जाएगा जिसमें आपको की फ्रेम्स दिख रहे हैं। बाय द वे इस वक्त आपको यहाँ दिख रहा है कि मेरे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ दिख रही हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से दिख रहा हो ढेर सारे। अगर ये ढेर सारी वैल्यूज़ दिख रही हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं यूजुअली इसको यहाँ पर ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, इस पर क्लिक करके डिस्प्ले पैरामीटर्स विथ की फ्रेम्स, मतलब सिर्फ वो ही आपको पैरामीटर्स दिखाएगा जिस पे की फ्रेम अप्लाइड है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि आपको ये लकीरें भी ना दिख रही हों, यानी जो कर्व हैं, आपको हो सकता है सिर्फ की फ्रेम्स दिख रहे हों इस तरह से। ना इनको यहाँ पे देखने का फ़ायदा क्या है? हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 4 सेकंड में ना हो, ज़रा जल्दी हो जाए, तो मैं इनको पकड़ के पीछे ला सकता हूँ, ठीक है। अब ये एनिमेशन आपकी जल्दी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 2 सेकंड में ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ईजीली समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि जी ये की फ्रेम्स का एक्चुअल पर्पस क्या है। की फ्रेम्स आपका ये बता रहे हैं कि जी हमें कोई भी पर्टिकुलर टास्क, जैसे यहाँ पर स्केल 1 है, यहाँ पर आते आते 0 हो गई, तो ये पूरा ड्यूरेशन कितनी देर का था ये आपकी टाइमलाइन पर ही आपको दिख रहा है कि जी 8 सेकेंड्स में जाकर के ये बिल्कुल छोटा हो चुका, ठीक है। इस वक्त कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ के ऊपर बात नहीं हो रही है। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपको की फ्रेम्स समझा दिए जाएं। वंस आपको की फ्रेम्स को किस तरह से हैंडल करना समझ में आ जाएगा तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ ऊपर भी आपको दिखते हैं, तो यहाँ जैसे जहाँ पर आपके पास मीडिया पूल लिखा हुआ है, इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इसी में आखिर में देखें आपके पास की फ्रेम्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी आप की फ्रेम्स देख सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पर भी की फ्रेम्स इस तरह से दिख रहे हो, ठीक है। कर्व्स देखने के लिए आपके पास इन्हीं के बराबर में बहुत छोटा सा आइकन दिया हुआ है, ये आपको कर्व दिखा सकता है। कर्व का काम क्या है अभी बताता हूँ, सब्र करें, जल्दी नहीं करें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कर्व्स देख सकते हैं।
डन हो गया. यहाँ तक ये इंटरफेस समझना ज़रूरी था, बिकॉज जब मैं सीख रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हुई थी कि यार क्या चीज़ को कहाँ क्लिक करूँ, बहुत छोटे छोटे से आइकन्स हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है, विच इज़ नॉर्मल. ठीक है, तो इस वजह से मेरा बताना फ़र्ज़ है. ऑलराइट, सो मैं अब इस एनिमेशन को कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ. आप सिंपली जाएं या ट्रांसफॉर्म पे ही जो रेड आपको दिख रहा है की फ्रेम, इस पर एक बार क्लिक कर दें. ये ख़त्म हो गई यहाँ से एनिमेशन, और यहाँ पर आकर के भी मैंने कहा जी ख़त्म कर दें. ठीक है, डन. अब किसी पर भी कोई की फ्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है. ठीक है, मैं अब एक लेवल आगे लेके चल रहा हूँ. सबसे पहली बात, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करने के बाद मैं इसको कोई एनिमेट नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपली इसको चाह रहा हूँ कि जी ये ऊपर से नीचे आए. ठीक है, और ऊपर से नीचे आने के लिए ज़ाहिर है मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी. ना पोजीशन आपके पास एक्स है, वाई है. वाई एक्सेस हमेशा वर्टिकल होता है, एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल होता है, तो मैं वाई एक्सेस पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ. ठीक हो गया, और विद इन से अराउंड 1 सेकेंड मैं इसको नीचे लाना चाह रहा हूँ. ठीक है, बट पहले हमें इस पर की फ्रेम लगाना होगा. ठीक है, और अब मैं इसको 1 सेकेंड पे, बल्कि 1 सेकेंड एग्जैक्टली, मैं इसको यहाँ नीचे लाना चाह रहा हूँ. सो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड की मेरी टाइम लाइन है, दैट्स वाई 23 के बाद 1 सेकेंड आ रहा है. ओके, नेक्स्ट हम इसको यहाँ पर नीचे ला रहे हैं. ठीक है, ये आपका यहाँ पर ठीक हो गया. सो अगर आप देखें तो ये एक बड़ी सिंपल सी हमने एक एनिमेशन बना दी. ठीक है ना, यहाँ पर आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जी थोड़ा सा ये 1 सेकेंड के बाद रोटेट हो जाए. तो अगेन अब रोटेशन एग्जैक्टली इस टाइम से स्टार्ट होनी है, तो उस पर्टिकुलर की फ्रेम पर मैं पहुंचूंगा जहां से मुझे स्टार्ट लेना है. एंड देन फिर मैं यहाँ देखें तो रोटेशन एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने की फ्रेम एक्टिवेट किया. जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया, यहाँ देखें आपके पास रोटेशन एंगल की भी वैल्यू दिखना शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ से चेंज कर रखा है कि जी सिर्फ वो की फ्रेम, वो पैरामीटर्स दिखा है जिस पे की फ्रेम अप्लाइड है, अदरवाइज कोई और ना दिखा है. बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा होता है, इतना हुजूम, बहुत सारा वैल्यूज़ दिख रही होती हैं एंड अच्छा नहीं लगता, समझ में भी नहीं आता कि हो क्या रहा है. एनीवे, रोटेशन एंगल पे मैंने एनिमेशन स्टार्ट की यहाँ से, और यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ कि जी 360 डिग्री घूम जाए पूरा. 360 डिग्री यहाँ पर जाएं और टाइप करते हैं. आप चाहें तो या तो यूँ अपना ड्रैग करके ले जाएं, एंड आई यूजुअली सजेस्ट के यार 360 खुद से टाइप कर दो. डन. और अब आप ज़रा आके देखें पीछे, ये इतने टाइम में ये रोटेट भी हो गया. ठीक है जी, दिस एंड दिस. तो अगर आपको काउंटर क्लॉकवाइज नहीं चाहिए और क्लॉकवाइज चाहिए तो वापस आएँ इस वैल्यू पे जहाँ पर आपने 360 लिखा है, इसको -360 कर दें. गुड, ये हो गया क्लॉकवाइज. सो अब चला के देखें, ये ऊपर से नीचे आया और ये घूम के आया. ना मेरा इरादा तो ये था कि आज ही मैं कर्व्स वगैरह भी बता दूं, बट आई बिलीव कि जो बिल्कुल न्यूली सीखने बैठे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ. अगली क्लास में हम कर्व्स देखेंगे, और कर्व्स से फ़ायदा ही होगा कि ईज़ इन ईज़ आउट जो एक नेचुरल मोशन होती है, कोई भी चीज़ देखें जब स्टार्ट होती है तो वो ग्रेजुअली स्पीड पकड़ती है. अभी करंटली सब कुछ लीनियर चल रहा है. लीनियर से मुराद जी स्टार्ट हुआ, ये ऊपर से नीचे आया, एक ही स्पीड में आया, और जब रोटेट हुआ तो वो भी एक ही स्पीड में हुआ. नेचुरल मूवमेंट्स नहीं आ रही हैं. तो कोशिश हमारी ये होती है कि जब भी कोई हम चीज़ मूव करें या कोई भी वैल्यू चेंज करें, उसमें थोड़ी सी मोशन आए. एक्चुअली मेरा प्लान तो आज की क्लास का ये था कि मैं आप लोगों को स्पीड रैम्प समझाऊं, बट देन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल उनको बता रहा हूं, उनको सिखा रहा हूं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम शायद एडिटिंग सीखना शुरू की है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. स्पीड रैम्प वगैरह में की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, और अगर वो चीज़ें सिर्फ एक रट्टा लगा करके ठीक है जी स्पीड रैम्प में ये स्टेप्स करने हैं, उसको फॉलो करके आपने स्पीड रैम्प किया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा. मैं सजेस्ट करूँगा कि जी ग्रेजुअली चलें. जिनको अगर आता है ऑलरेडी ये सब कुछ, तो भैया सॉरी, ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेश हैं. ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस स्पीड में लाता रहूँ, लेकिन ज़िंदगी है, हो जाता है, चीज़ें आती है. 3 महीने का ब्रेक लेकर के आया हूँ. पिछली क्लास आप लोगों को अच्छी लगी थी, अगली क्लास भी अच्छी लगेगी. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
सब्सक्राइब करें. थैंक यू. From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard tall. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered.